पहुंचे। वृंदावन की शोभा को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रसन्न हुए। वहां बछड़े चराने जाने लगे। समय का अभाव होते हुए थोड़ा संक्षेप में कथा सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। गोवर्धन भगवान का आज पूजा करना है। वृंदावन में वत्सासुर का और बृकासुर का भगवान वध किए। भगवान अपने मित्रों के साथ वृंदावन में प्रवेश करते। जब भगवान वृंदावन में प्रवेश करते और वृंदावन की शोभा को देखते हुए आगे निकल जाते तो ग्वाल वालों में होड़ मच जाती कि पहले मैं कन्या को पकड़ूंगा, पहले मैं कन्या को पकड़ूंगा। और ग्वाल वाल प्रसन्नता के लिए, मनोरंजन के लिए एक दूसरे का सिंगड़ी बेट आदि छुपा देते, फिर खेल खेल में उन्हें दे देते। ग्वाल वालों की इस आनंद क्रीड़ा को अघासुर न देख सका और वह वृंदावन के मार्ग में अजगर का रूप धारण करके मुख खोल करके लेट गया। ग्वाल बाल जैसे उसे देखे, ग्वाल बाल उसे वृंदावन की शोभा समझने लगे। एक ग्वाल बाल ने कहा, अरे भैया, ये गुफा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अजगर का खुला हुआ मुख हो। दूसरे ने कहा, यहाँ से जो लाल लाल सड़क जा रही है ये तो ऐसे लग रही है जैसे अजगर की जीवा हो। तीसरे ने कहा, ये जो गिरी कंदराएं निकली हैं ये तो ऐसे लग रही है जैसे अजगर के ऊपर नीचे के जबड़े और दांत हों। चौथे ने कहा, भैया यदि सचमुच में अजगर हुआ तो? पांचवे ने कहा, यदि अजगर भी होगा तो जिस प्रकार से भगवान आज तक हमारी सहायता किए हैं, कृष्ण आज तक हमें बचाए हैं, आज भी वो हमें बचाएंगे। भगवान के ऊपर विश्वास हो तो इतना। भगवान को प्राप्त करने का 3 ही मार्ग है, समर्पण, प्रेम और विश्वास। जिस प्रकार घर को बनाने के लिए स्तंभ की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए विश्वास रूपी स्तंभ की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके मन में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है तो आपको जरूर मिलेगी। ग्वाल वालों को इतना विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ग्वाल बाल दौड़ते हुए अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। कन्हैया जैसे ही देखे दौड़े दौड़े आए और वो भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। अघासुर अपना मुख बंद करने लगा। जैसे मुख बंद करने लगा, भगवान अपने शरीर को विशाल बनाए और उसके श्वास को अवरुद्ध कर दिए और उसका प्राणांत हो गया। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। भगवान सभी ग्वाल वालों को बाहर निकाले, अपनी अमृतमय दृष्टि से जीवित किए। ऊपर से स्वर्ग से सभी देवता देख रहे थे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे। उत्सव इतनी जोर का हुआ कि आवाज ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी को लगा, पृथ्वी में ऐसा कौन सा उत्सव हो रहा है, मुझे भी देखने जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी देखने आए। यहाँ भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ अपने बछड़ों को लेकर वृंदावन की पुलिन पे पहुंचे। वहां बछड़ों को जल पीने के लिए छोड़ दिए और स्वयं वृंदावन की पुलिन में बैठ गए। बीच में भगवान बैठे, अगल बगल सभी ग्वाल बाल बैठे हुए हैं। भगवान की बड़ी दिव्य शोभा हुई। भगवान का सुंदर स्वरूप है। सभी ग्वाल वालों ने घेर कर बैठे हैं। जो भी ग्वाल बाल अपने घर से जो भी लाए हैं भगवान को निकाल कर दे रहे हैं। और भगवान
एक हाथ में दधी मंथन का कौर लिए हैं और दूसरे हाथ की सभी उंगलियों में किसी में नींबू का, किसी में मिर्ची का, किसी में आम का अचार सभी में खोस रखे हैं। एक हाथ से कौर खाते हैं और दूसरी हाथ से अचार। एक श्रीदामा नाम का ग्वालवाल था जो गरीब था, उसके यहाँ लाने को कुछ नहीं था। वो अपने घर से खट्टी छाछ लेकर आया था। वो देखा कि सभी कन्या को इतना अच्छा अच्छा भोजन दे रहे हैं, मैं अपनी ये खट्टी छाछ भगवान को कैसे पिलाऊं? वो बेचारा उस खट्टी छाछ को लिया और अकेले में उसे पान करने लगा। भगवान दूर से देखे, अरे श्रीरामा तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं दोगे? भगवान बोले, जरूर इसमें बहुत स्वाद है, इसीलिए उसे तो ये अकेले में ही पीना चाह रहा है। भगवान दौड़ते हुए आए, तब तक श्रीरामा पूरे छाछ को पान कर चुका था। इतनी खट्टी छाछ थी कि वो अंदर जा ही नहीं रही थी, लेकिन भगवान को न पीना पड़े इसलिए श्रीरामा पूरा पी लिए। श्रीदामा का मुख फूला हुआ था। भगवान आए और श्रीदामा के दोनों गालों में एक गुलचा लगाया, पूरी खट्टी छाछ भगवान के मुख में आ गई। जो भी थोड़ी बहुत खट्टी छाछ श्रीदामा के मुख में लगी थी, भगवान उसे चाट चाट के खाने लगे। भगवान ने गीता में लिखा है, एक दिन और हमने ये बात निवेदन की थी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तं प्रहितं अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त प्रेम से मुझे पत्र पुष्प जो भी अर्पण करता है, मैं उसे अदृश्य रूप में प्रकट होकर खाता हूँ। और भगवान उस खट्टी छाछ को चाटने लगे। ऊपर से ब्रह्मा जी यह देख रहे थे। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। उन्हें लगा ये देवता नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। अरे इसे तो शुद्धता और पवित्रता का ही ज्ञान नहीं है। देखो कैसे खट्टी छाछ चाट चाट के खा रहे हैं जूठा। यदि ये देवता है, यदि ये भगवान है, तो मुझे इसका परीक्षण करना चाहिए। और परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी जितने भी बछड़े थे उन्हें छुपा दिए। अब वृंदावन की पुलिन भी बछड़े नहीं दिखे तो सभी ग्वालवाल चिंतित हो गए। भगवान बोले, तुम लोग भोजन करो, मैं भी ग्वालवाल देख के आता। और भगवान एक हाथ में दधी माखन का कौर लिए हैं और दूसरे हाथ में अचार, खाते खाते जा रहे हैं। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, कहने लगे, मैं सत्य ही कह रहा था, ये ईश्वर हो ही नहीं सकता। देखो कैसे खाते खाते जा रहा है। और इधर ग्वाल वालों को छुपा दिया। भगवान आए, देखे ग्वालवाल भी नहीं है। ध्यान लगा कर देखे, समझ गए कि यह ब्रह्मा जी की करतूत है। तुरंत जितने बछड़े थे, जितने ग्वालवाल थे, उनका जैसा स्वरूप था, जैसा वस्त्र आभूषण उन्होंने धारण कर रखा था, जैसा श्रृंगी बेट आदि ले रखा था, भगवान उतने रूप को धारण कर लिए और वैसा ही पूरा सेम, पूरा एक तरह। और आज सायंकाल ब्रज में प्रवेश किए। ग्वाल वालों को जितना रोज अपने पुत्रों से प्रेम होता था, उससे अधिक आज हो रहा है, क्योंकि आज भगवान ही पुत्र बनकर आ गए हैं। प्रातःकाल ग्वालवाल बने भगवान को सभी गोपियां स्नान करवाई, जो भी भोजन था कलेवा उसे दिया और बछड़े चराने के लिए भेज दिए। एक दिन पर्वत की तलहटी पर ग्वालवाल गैया चरा रहे थे और वहीं पे नीचे छोटे छोटे ग्वालवाल बछड़े चरा रहे थे। उन गायों की दृष्टि जैसे ही बछड़ों पर पड़ी, वह दौड़ते हुए बछड़ों के पास आने लगी। ग्वालवाल उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुकी। जैसे ही
गोपों की दृष्टि अपने ग्वाल वालों पे पड़ी, वह भी दौड़ते हुए आने लगे। अपने अपने ग्वाल वालों को उठाकर हृदय से लगा लिया। ये सब बलराम जी देख रहे थे। बलराम जी भगवान से बोले, नैते सुरे सारसियो नचैते त्वमेव भासि सभिदाश्रयेऽपि। कृष्ण, ये जो ग्वाल बालन है, ये तो न साधु है, न संत है, न देवता है, न ऋषि मुनि है। इन सब में तुम दिखाई दे रहे हो, इसका कारण क्या है? भगवान ने कहा, दाऊ भैया, ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेने के लिए सभी ग्वाल बालों को और बछड़े को छिपा दिए, जिससे इन सब का रूप मैं धारण किया है। आज भगवान सोचे यदि मैं थोड़ी भी देर कर दूंगा तो कहीं ग्वाल वालों का पूरा जीवन न बीत जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है। कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं तब उनका एक दिन होता है। तो आज भगवान ब्रह्मा जी का वेश धारण किए और ब्रह्मलोक पहुंच गए। द्वारपालों से बोले, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मैं जा रहा हूँ विश्राम करने, देखना कोई नकली ब्रह्मा ना आए, और कोई आ जाए तो उसे मना कर देना। भगवान चले गए विश्राम करने। अब यहाँ असली ब्रह्मा आए, जाने लगे तो ग्वाल बाल रोक लिए, एक दूसरे से बोलने लगे, देखे अभी अभी महाराज बोल कर गए कि नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, और तुरंत ही नकली ब्रह्मा आ गए। जाने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, अरे द्वारपालो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मुझे जाने दो। द्वारपाल एक नहीं सुने, भगा दिए। ब्रह्मा जी वहां से वृंदावन में आए, वहां देखे कि सभी ग्वाल बाल उसी प्रकार क्रीड़ा कर रहे हैं। दौड़ कर गए, वहां देखे जहाँ छुपा कर रखे थे, वहां सभी ग्वाल बाल बछड़े सोए हुए हैं। विचार करने लगे, तैसे ही उठ के तैसे ही इत के, कहत कि सबकी आन ही ढोकित के। इधर भी देखो तो ऐसे ही ग्वाल बाल और बछड़े दिखाई दे रहे हैं, वहां भी ऐसे ही ग्वाल बाल बछड़े दिखाई दे रहे हैं। इनमें से सत्य कौन है? उसी समय ध्यान लगाकर देखे तो सबके रूप में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। क्षण भर में देखे कि भगवान श्री कृष्ण हाथ में दधि मंथन का कौर लिए हुए वन वन में भटक भटक कर ग्वाल वालों को ढूंढ रहे हैं। समझ गए, मैं जिसे साधारण समझ रहा था वो साधारण नहीं है, अरे वो तो परम पुरुष परमात्मा है। तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गए और स्तुति करने लगे। नौमिते वपुषा तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यसृजे कमलवे विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकुजाय। हे सत्य पुरुष, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने जो ये ग्वाल बालों का गोविंद का रूप धारण किया है, या मुझ पर कृपा करने के लिए ही किया है। शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान के दिए हुए वस्तु में ही संतोष करता है, भगवान जितना दे दे उसी में संतोष करता है। भगवान से कभी नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए। तो जिस प्रकार पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, उसी प्रकार उस भक्त का मुक्ति पर अधिकार हो जाता है। प्रभु, ये पूरा संसार आपके उदर में समाया हुआ है। जिस प्रकार से एक बालक जब भी माता के गर्भ में होता है तो अपने पैरों से माता के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन माता कभी उसे दंड नहीं समझती, कभी दुखी नहीं होती। उसी प्रकार मैं आपका संतान हूँ, यदि मुझसे भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन भगवान क्षमा नहीं किया। अंत में ब्रह्मा जी
भगवान इसलिए क्षमा नहीं किए क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान को भगवान के भक्तों से अलग कर दिए। गलती इंद्र ने भी की थी, लेकिन भगवान इंद्र को तुरंत क्षमा कर दिए, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं क्षमा किए। क्योंकि इंद्र जब गलती किया तो भगवान और भगवान के भक्त समीप आए, और जब ब्रह्मा जी गलती किए तो भगवान और भगवान के भक्त दूर चले गए। जो भगवान और भगवान के भक्तों को मिलाता है, भगवान को वो सबसे अधिक प्रिय रहता है। इसलिए जितना हो सके लोगों को भगवान की ओर जोड़िए। भगवान से लोगों को मिलाइए। ब्रह्मा जी अंत में भगवान के चरणों में प्रणाम किए, परिक्रमा किए और चले गए। यहाँ ग्वाल बाल आज जब भगवान श्री कृष्ण को देखे जोर से बोल पड़े, अरे कन्हैया तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे ना रहने पर हम एक कौर भी नहीं खाए। सभी ब्रज में प्रवेश किए। आज ग्वाल बाल सभी अपनी माताओं से बोले, आज कन्हैया ने एक बहुत भारी अजगर का वध किया है। गोपाष्टमी की तिथि आई। भगवान गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा किए और गोचारण करने लगे। भगवान गोचारण किए, गाय चराई। आजकल लोग गाय चराने में लोगों को शर्म आती है। आजकल लोग कुत्ते पालने में गर्व महसूस करते हैं और गाय चराने में शर्म महसूस करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक गाय से पूछे कि तुम्हें मैंने 2 सींग दिए हैं, जब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो तुम इन सींगों से उसे मारती क्यों नहीं हो? इसीलिए तो तुम्हें सींग दिए हैं कि अपनी रक्षा कर लो। गाय ने कहा, प्रभु जब आप छोटे थे तो पूतना विष लेकर आई थी आपको पिलाने, और आप एक बार उसके स्तन का पान किए और उसे माता की गति प्रदान कर दिए। तो ये संसार वाले प्राणी तो नित्य मेरे दुग्ध का पान करते हैं, मेरे स्तन का पान करते हैं। तो ये मुझे माँ माने ना माने, लेकिन मैं तो इन्हें अपना संतान मानती हूँ। और एक माँ अपने संतान के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती, अपने संतान को दुखी नहीं देख सकती। गौ माता ने कहा, प्रभु ये मुझे माँ नहीं मानते तो क्या हुआ, इन्हें तो मैं संतान मानती हूँ, इसलिए इन्हें दर्द कैसे दे सकती हूँ। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और उसी अश्रु को भगवान अपने हाथ में लिए और संकल्प किए कि आज के बाद जब भी गायों पर अत्याचार होगा तो मैं अनेकों रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लूंगा और गायों की रक्षा करूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान गोचारण करने के लिए गए। गायों को लेकर ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं।
गोपाल हरि राधा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरा मदन गोपाल।